Hello everyone, Chapter 4, Class 4th, NCERT Mathematics. चैप्टर का टाइटल है थाउजेंड सराउंड्स अस। सो अभी तक जो भी हम सीखते आए हैं उसमें मेन थीम यही है कि हम जो काउंटिंग करना सीख रहे हैं, राइट। काउंटिंग पहले हमने 1 to 10 सीखा, 10 to 20, 50, 100, और अब जैसे ये 4th क्लास आ गई है, इसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसमें अब हम और बड़े नंबर्स को डील करना सीख रहे हैं। आइडिया यहाँ पर यही है कि बड़े नंबर देखकर, बड़े से मतलब मल्टीपल डिजिट्स, राइट, कोई भी थाउजेंड्स में नंबर है उसको हम समझ पाएँ, काउंट कर पाएँ, राइट। एक फैमिलियरिटी बने। बच्चों के लिए ये है कि ये भी नंबर पिछले वाले नंबर की तरह ही था। जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ मुश्किल चीज़ हो गई, राइट। उसको समझने का वही तरीका है, काउंटिंग का वही तरीका है, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, जो पैटर्न होते हैं सब वही है। जस्ट डिफरेंस ये है कि अब तक जो आप नंबर 10, 20, 100, 800, 500 में डील कर रहे थे, अब 1000, 10,000 में डील करेंगे। दैट्स ऑल, राइट। तो अगेन एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा मोड हमेशा से रहा है, जो मैं बार बार कहता हूँ, बच्चों को चीज़ें एक कंटेक्स्ट में, एक डेली यूसेज के हिसाब से एक स्टोरी बना के, एक एग्जांपल दे के समझाना है। यही उन्होंने अभी भी किया है। जसप्रीत और गुलनाज ये दो बच्चे हैं जो कि लंगर, जो सिख कम्युनिटी है उसमें एक लंगर का एक बहुत ही अच्छी रिचुअल होती है, जिसमें बैठ के खाना खिलाया जाता है, उसमें सेवा की जाती है। तो वो दोनों, तो ये जो दोनों बच्चे हैं लंगर ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, जो नियर बाई गुरुद्वारा है, और उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे आर अराउंड 1000 पीपल, जो कि उस दिन उनको खाना खिलाया जाएगा, राइट। 55 पीपल जो हैं वो वॉलंटियर करेंगे कि इवेंट में हेल्प करें, पार्टिसिपेट करें। जसप्रीत और गुलनाज को डोनेशंस भी काफ़ी मिली इस लंगर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या था। द डोनेशंस आर शोन इन द टेबल बिलो, राइट द नंबर इन ईच केस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ये आपने पहले भी देखा था, राइट। इस तरह की स्ट्रिप्स 10-10 की स्ट्रिप्स होती थी, फिर एक ये यूनिट्स होते थे, तो इनको काउंट करना है, राइट। आप ग्रुप करते हैं इनको। तो राइस है, राइस के जो पैकेट्स हैं बड़े बड़े, इनका हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की एक स्ट्रिप है, 3 स्ट्रिप है, 30 ये हो गए, राइट। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गए। टोटल 39 हो गया हमारा जो ऐड किया हमने, राइट। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं 4 ones 7 tens, राइट। सो 10 डिजिट। अब ये देखिए, ये इन्होंने एक थोड़ा सा दिमाग के लिए ज़ोर डालने वाली चीज़ बनाई। 4 ones को पहले लिखा, 7 tens को बाद में लिखा, बट क्योंकि ये 10th डिजिट है तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगी, 7 और 4। सॉरी, थोड़ा राइटिंग के लिए तो ये मोस्टली 7 को हम 70, 7 tens आर 70 और 4 ones आर 4, तो ये हमारे पास 74 हो गया, राइट। इसी तरीके से हम इसमें काउंटिंग करेंगे, जो आपको ये बाकियों में करना है, राइट। अब यहाँ पे ये पत्तल हैं जिस पे खाना रखा जाता है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, राइट। तो आपको ये 10-10 ये जो ब्लॉक है, ये एक सिंगल ब्लॉक ही 100 के बराबर का हो गया, सिंगल ब्लॉक है ना। 10 इस डायरेक्शन में, 10 इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये सिंगल सिंगल ब्लॉक 100 के, तो ये 400 हो गए, 1, 2, 3, 4। और ये 10-10 की स्ट्रिप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गई। 400 की, 8, 10 की, और यूनिट्स की 2। सो 400, 400,
80 और 2, सो 482 उनको प्लेट्स मिल गई, राइट। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि नंबर बड़ा है, बट क्योंकि हमने ये पिछली क्लासों में सीखा है 10 तक काउंटिंग करना, 100 तक काउंटिंग करना, तो ये हमारे लिए इजी है। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ यहाँ पे जस्ट हमारे जो पहले जो हमें बताया गया है उसको हम एक तरीके से फिर से हम समझ रहे हैं, राइट। 60 और 70 के बीच में क्या है, 65 है, राइट। 10 मोर देन 312, सो 10 मोर देन 312 क्या है, 322 हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट काउंटिंग डिफरेंट तरीके समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे पैटर्न के बीच में हम एग्जैक्ट नंबर को कैच कर रहे हैं, राइट। अब क्या हुआ, जसप्रीत और गुलनाज ने रिकॉर्ड किया नंबर उन लोगों का जो कम्युनिटी लंच लंगर के लिए आए डिफरेंट टाइम पे। तो ये 12 o'clock पे, अब ये एक और बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें सीखेंगे, वो क्लॉक को देखना, राइट। सो 12 से 12:30 हाफ एन आवर का ब्लॉक था, उसमें 52 लोग आए, राइट। तो इसमें आप एक और चीज़ काउंटिंग तो सीख ही रहे हैं, प्लस आप टाइम को देखना भी सीख रहे हैं। 12 to 12:30 52 लोग आए, 12:30 to 1 अगेन नेक्स्ट हाफ आवर में 145 आए, फिर हाफ एन आवर में 325। तो ये जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट हाफ आवर में नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको इसमें बताना है। तो ये 100 के लिए ये बड़ा सा स्क्वायर हो गया, राइट, 10 इंच का, ये बड़ा स्क्वायर हमेशा, स्क्वायर हमने शेप्स भी पढ़ी थी पिछली क्लासों में, स्क्वायर है ना। तो बट अब अगर हमें 52 दिखाना है तो हमें स्ट्रिप दिखानी है 10 बॉक्सेस वाली, राइट। सो 5 स्ट्रिप ये सब 10 की होंगी, है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से करके 10 की ये स्ट्रिप होंगी जैसे ये है, प्लस यूनिट के लिए 2 सेपरेट। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन भी करना है, राइट। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे आपके पास 325 में 3 स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो इसमें 3-4 कंसेप्ट आप एक साथ समझ रहे हैं। पहला कंसेप्ट है टाइम को देखना, टाइम की विंडो को देखना, राइट, 1 PM से 1:30 PM। फिर काउंटिंग देखना लोगों की, राइट, लंगर में, और जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल केस है, ये एक्चुअली में होता है। आप जब ऑर्गेनाइज करते हैं खाना पीने का, इवन लंगर हुआ या घर में पार्टी हुई, बर्थडे पार्टी, तो उसमें भी आप इसी तरीके की कुछ प्लानिंग करते हैं कि 1 आवर में कितने लोग आएंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे, कैसे उनके लिए प्लेट्स लगानी है, कैसे उनके लिए। तो मैथ्स में आप खाली मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक तरीका समझ रहे हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का न्यूमेरिकली। तो 300 फिर से हमारे पास 3 स्क्वायर्स, और 20 है तो 10 की 2 स्ट्रिप्स, और 5 के लिए यूनिक 5। तो इससे हमने दिखा दिया। तो ये चीज़ आपको रिप्रेजेंटेशन, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन का भी एक कंसेप्ट सीखते हैं जो कि आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट बनता चला जाता है। डाटा रिप्रेजेंट, आपको एक डाटा दिया गया, उसको आप जल्दी समझने वाली तरीके से आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाएँ ताकि कोई दूसरा उसको बड़ी जल्दी से समझ ले, राइट। तो ये एक तरीका है। और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए कि टाइम स्लॉट जिसमें सबसे ज़्यादा लोग आए लंच के लिए, और टाइम स्लॉट जब सबसे कम लोग आए। तो यहाँ से हम नंबर देखते हैं तो हमें पता चलता है 1:30 से 2 के बीच में 508 सबसे ज़्यादा लोग आए थे, और 12 to 12:30 के बीच में 52 सबसे कम लोग आए थे, राइट। अब ऐसे ही 3 और 7 को यूज़ करके 3 डिजिट नंबर बनाने, राइट। तो कैसे बना सकते हैं, एक तो 7 सबसे स्मॉल तो 333 हो गया, सबसे बड़ा 77। अब इसके बीच में आप काफ़ी सारे नंबर बना सकते हैं, 337 373 733। मैं एक पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, 737, राइट, 773, राइट, 377, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आपने
नंबर बना लिए। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर 3508 का यूज़ करके, और वो जो भी नंबर आप बना रहे हैं वो 550 से। तो ये आपको एक अगेन ब्रेन एक्सरसाइज दी गई जो कि बहुत ईजी है। अलग अलग नंबर बनाने हैं आपको, एक कंडीशन दी गई है कि 550 से कम रहे। आपको पता है कौन से नंबर, कहाँ तक के नंबर 550 से कम रहेंगे, और उन नंबर्स, वो जो नंबर आप बनाएंगे वो इन 4 डिजिट्स में से कोई भी 3 डिजिट उठा के आप उसको बना लेंगे। तो 350 एक नंबर है, 358 भी एक नंबर है, 508 भी एक नंबर है। ये तीनों ही नंबर 550 से कम है। बट ये मैं आप तक छोड़ता हूँ क्योंकि ये हम पिछली क्लासों में देखते हुए आए हैं, ठीक है। तो और इसमें अगली जो एक्सरसाइज दी गई है कि ये जो 1B पे जो हमने नंबर दिखाए थे, ये हमें नंबर लाइन पे कैसे दिखाने, ये भी हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। और ये कैटरपिलर टाइप का भी हम इस पे नंबर हम फिल आउट कर रहे हैं, राइट। 787, 788, तो 1 से इंक्रीज करता जाएगा, 789, 790, राइट। ऐसे ही यहाँ पर भी एक पैटर्न हमें दिख रहा है, 934, 933, 932, 931, ये रिवर्स पैटर्न में हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो और यहाँ पे 1 से डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 1 से इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो ये आप पैटर्न आप समझ रहे होंगे, राइट। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है 1 से, बट नेक्स्ट में पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो पैटर्न है 679, 689, ये 10 से इंक्रीज़ हुआ, तो ये 669, ये 659, ये 649, राइट। इस तरीके से पैटर्न। अब मैं सब कुछ नहीं करूँगा, कुछ आपको भी करना है, पैटर्न को कैच करना है और इसके ऊपर काम करना है, राइट। 338, 348, अब इसके बीच में क्या है, तो हाफ वाला इसके बीच का होगा, राइट। हाफ क्या है, 338, 348 दोनों में 10 का डिफरेंस है, 10 का हाफ 5, तो 338 और 5 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो 343 हो जाएगा, राइट। तो ये अलग अलग पैटर्न्स दिए गए हैं जिसमें आपको ये चीज़ समझनी है। अब नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए अभी तक हम यहाँ तक तैयारी करते हुए आए हैं, वो क्या है कि गुलनाज और जसप्रीत को सबका ध्यान रखना है, कौन कौन खाना खाने आया। और जैसा कि बात हो रही थी उस दिन लगभग 1000 पीपल को आना है, तो उन्होंने ये स्ट्रिप जो स्क्वायर वाली थी उस पर नंबर इस तरीके से कट करना शुरू किया, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि कितने लोग आए, राइट। अब उसको उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू किया, 1000 पर्सन, 1001, 1002, इस तरीके से, राइट। तो अगेन एक पैटर्न बन रहा है एक एक नंबर करने का, ठीक है। फिर एक है यहाँ पे रेंज पूछी गई, जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर विलेज कितने हो सकते हैं। एक इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बट एक लमसम एक आइडिया है जो आप बोल सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ आंट्स एंट्स इन एंट हिल लगभग 1000 से ज़्यादा होती है, राइट। नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथ बुक, ये लगभग 100 to 200 होती है, राइट। नंबर ऑफ लीव्स इन अ प्लांट स्मॉल होता है तो 50 to 100। इस तरीके से आपको ये एक रियल लाइफ में आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो भी आपको अपने क्लासरूम में जाके देखेंगे कितने टेबल हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, अब बात आती है 1000 की, और इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि किसका, 1000 पिलर टेम्पल और सावेरा कंबारा बसादी, राइट। मोस्ट फेमस अमंग द 18 जैन टेम्पल्स इन मोदुबिद्री टाउन कर्नाटका। और 1500 में ये बना था, देवराया वादियार ने बनवाया था इसको, और इसके अंदर 1000 आई गेस पिलर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से ऐसे ही राइनोसोरस जो गैंडा बोलते हैं, हिमालय के फुटहिल्स में असम वगैरह की तरफ, काजीरंगा नेशनल पार्क की तरफ आपको मिलेंगे, राइट। वहाँ पे हॉर्न्स की और फ्लड की वजह से, और पहले इन बेचारों के हॉर्न जो आगे जो इनका ये जो हॉर्न होता था
इसको कुछ मेडिसिन की तरह यूज़ करने के चक्कर में इनको काफ़ी ज़्यादा मारा जाता था, फ्लड से भी ये मर जाते थे, तो इनकी पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम आ गई थी, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के पास पहुंच गई थी। बट अब ये फिर से 4000 के करीब में हो गए हैं। हमारी सरकारों के प्रयासों से, हेल्प से अब ये नंबर बढ़ गया, अब ये एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, राइट। तो वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये अलग अलग, अच्छा ये सारे एग्जाम्पल बताने का तरीका क्या है? ये 1000 का एक एग्जाम्पल बताया, ये राइनोसोरस का एग्जाम्पल बताया नंबर का, ताकि आपको बताया जा सके कि 1000 का जो नंबर है वो कैसे कंटेक्स्ट में आ रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इस तरीके से इंडिया के बारे में यहाँ पे आप बताया गया कि 788 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 लाख विलेजेस हैं। देखिए कितना बड़ा नंबर आ गया, राइट। हर एक विलेज की अपनी ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस हैं। 7500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन है, राइट। जो हमारे देश की जो कोस्टल, जो समुद्र के साथ की जो बॉर्डर होता है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। जो आप साउथ में देखते हैं, कहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, राइट, उड़ीसा, बंगाल, ये आसाम, लगभग इस तरह नहीं, इधर तो शायद बांग्लादेश आ जाता है, बट आप समझ रहे हैं, राइट। ये पूरा जो कोस्टल एरिया जो आ जाता है, राइट, ये भी, इसकी भी बड़ी लंबी। तो आपको ये बड़े बड़े नंबर्स के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, राइट। तो हाँ, ये है। अब आपने अभी तक 100, 200, 300, अब आपको 1000 को काउंट करना समझा जा रहा है। 1 के केस में 1 आप देख रहे थे, 10 के केस में स्ट्रिप आप देख रहे थे, 100 के केस में आप स्क्वायर देख रहे थे। अब ये मल्टीपल स्क्वायर्स को जब हम क्लब करेंगे तो हम एक क्यूब बनाएंगे, और क्यूब होगा फिर वो 1000 का। तो एक क्यूब हमारा 1000 का। तो एक डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे 10 बॉक्सेस, फिर इधर की डायरेक्शन में एक काउंटिंग करेंगे, फिर ये 10 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय 10, फिर इधर की में एक डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे, फिर ये 10 बॉक्सेस। तो ये 3 × 10, अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 100 हो गया, और 100 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000। तो ये जो हमारा क्यूब है ये हमारा 1000 रिप्रेजेंट करेगा उससे आगे से। तो इस तरीके से हम 1000 वाले नंबर को, जैसे अभी तक हम 100 वाले नंबर को रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, ऐसे ही हम 1000 वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। तो यही है तरीका जो इसमें समझाया गया है, राइट। तो ये डाइन ब्लॉक जिन्हें बोला गया है ना, इन ब्लॉक के थ्रू बच्चों को बेस 10 वैल्यू सिस्टम से आपको समझाया गया कि कैसे यूनिट से 10 प्लेस में, 10 से 100 प्लेस में जाना है, राइट, और 100 से 1000 प्लेस में जाना है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। और अब आगे वही एक्सरसाइजेज हैं जो अब तक आपने 10, 100, 1000 तक प्लेसेस तक करी थी, राइट, कि किस में कितना जोड़ा जाए उतना हो जाए। 900 में कितना जोड़ोगे जो 1000 हो जाए, 100 जोड़ेंगे, राइट, ऐड करेंगे, राइट। तो इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, 497 में क्या ऐड करें जो 1000 हो जाए, तो क्या होगा, ये आपको 503 आ जाएगा, राइट, 503, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और आइडिया यही है कि आप नंबर को समझें, राइट ना। और ये सेम एक्सरसाइजेज हैं जो आपने पहले भी करी हैं, डिफरेंट पैटर्न्स को पिक करके एक नंबर तक बनाना, डिफरेंट पैटर्न्स को पिक करके एक नंबर को निकालना, राइट। यही हमारी कोशिश है इसमें भी, राइट, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से बनाया गया है। थैंक यू।